This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जिस तरीके का लास्ट वीक मार्केट में फॉल आया था और फ्रेश डाटा जो फ्राइडे के दिन आया है एफआईआई ब्रोस के तरफ से, ये देखने के बाद दोस्तों लास्ट वीक का फॉल आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जो मामला है वो आपको और भी ज़्यादा गड़बड़ होता हुआ दिखेगा। और यार, अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, मिस मत कीजिए, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से अगेन चालू होने वाला है वही अपडेट जो मैं हमेशा देता हूँ। जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट निफ्टी का कहा था 26,300, और जब वो सपोर्ट दोस्तों टूटा था, आप देख सकते हैं क्लीन फॉल दिया था। और मेरे भाई, ये वाला जो वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड सेंसेक्स के एनालिसिस, उसके साथ साथ एफआईआई, डीआईआई और प्रोस का दोस्तों कंप्लीटली फ्रेश डाटा, वो भी इन डेप्थ एनालिसिस में, यानी कि जो मैं सुबह प्री मार्केट एनालिसिस पे हर दिन आजकल सुबह 7 बजे जो वीडियो डालता हूं, क्योंकि देखो डाटा रात 8-9 बजे आता है, उस इसीलिए मैं सुबह 7-8 बजे में वीडियो डालता हूं। लेकिन अब डाटा फ्राइडे का तो दोस्तों मिल चुका है, तो कल के दिन सुबह वीडियो नहीं आएगा, उसके बाद हर दिन सुबह वीडियो आएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि वो डाटा एनालिसिस हम आज अभी करने वाले हैं दोस्तों, फ्रेश डाटा, और कल के दिन क्या चार्ट बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। डेली दोस्तों मार्केट डेज पे 2-2 वीडियो अपलोड होता है और सुबह एक। और जो मैं आप सबके लिए एफर्ट डाल रहा हूं ना भाई साहब, पिछले हफ्ते मैंने ये सीरीज चालू किया, आप देख सकते हैं सुबह प्री मार्केट एनालिसिस का, आपका रेस्पॉन्स जो आया है दोस्तों, दिल खुश हो गया। सबसे पहला पॉइंट, पिछले हफ्ते जो जो दिन हमने हर एक एनालिसिस में जो चार्ट हमने कहीं ना कहीं एनालिसिस किया था, ठीक वही चार्ट हर दिन बना। झूठ बोल रहा हूं तो भाई कमेंट में लोग बोल देंगे, क्योंकि उनको पता है, और जो लोग रेगुलर व्यूअर उनको पता है दोस्तों कितना सही काम दिया है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन फिर सुबह वीडियो आने लगेगा एफआईआई डीआईआई डाटा का। आज तो आपको मिल गया फ्रेश डाटा जो कि एनालिसिस करेंगे, जो कि इजी रहेगा, बट फिर नेक्स्ट डे से क्या करेंगे उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सुबह वीडियो आता रहेगा, शाम को 2 वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपने अगर कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर 100 लाइक आ गया तो दोस्तों ये जो डाटा एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं ना सुबह, उसको और भी मतलब और जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो और डीप में जाके समझाऊंगा, सो दैट आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर करना है जो भी आपने होल्ड किया है, तो रिप्लाई तो मैं जरूर देने वाला हूं। 100 लाइक का रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर कर देंगे तो भाई और क्या ही चाहिए मुझे। तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट में चार्ट एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेंज। सबसे पहले डाटा देखते हैं, वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा पेशेंस रख के आप देखिए, क्योंकि टेक्निकल प्लस डाटा दोनों एनालिसिस करेंगे, और चार्ट क्या बन सकता है, आपने कुछ होल्ड किया तो कहां पे क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस मार्केट से चालू करते हैं। फ्राइडे का फ्रेश डाटा, केस मार्केट में एफआईआई 3,700 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, कंप्लीटली बियरिश सेंटीमेंट बना के गए हैं दोस्तों। लास्ट हफ्ते पूरे हर हफ्ते एफआईआई बस सेल ही किए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सेंटीमेंट बन चुका है थोड़ा सा बियरिश केस मार्केट में। अब आते हैं दोस्तों मेन एफआईआई को। अगर आप देखोगे दोस्तों, जो इंडेक्स का फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे एफआईआई स्ट्रॉन्ग बियरिश गए हैं। भले ही वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, तीन इंडेक्स मतलब तीन जो इंडेक्स हैं उनके फ्यूचर में दोस्तों एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर सेल ही करके गए हैं। ओवरऑल जो वर्डिक्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग बियरिश आ रहा है, बस फिन निफ्टी में थोड़े से बुलिश हैं, तो इतना कुछ खास इंपोर्टेंस उसका है नहीं। नेक्स्ट निफ्टी 50 में भी बियरिश ही है। स्टॉक फ्यूचर में ध्यान रखिए एफआईआई बुलिश है, और इंडेक्स ऑप्शन पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं एफआईआई बियरिश ही गए हैं। पुट ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं पुट वगैरह बाय करके गए, जो कि हम इन डेप्थ में देखेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, आता हूं मैं वहां पे। और प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एफआईआई और एक बार स्टॉक कहीं ना कहीं जो स्टॉक रहता है वहां पे स्ट्रॉन्ग बेरिश होके गए। तो एफआईआई को अगर आप कॉलम को देखोगे दोस्तों, रेडिंग आपको दिखाई देगा, मिनिमल सा ग्रीन दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं कि 70-30, हाँ 70-30 कह सकते हैं, 70% डाउन एंड 30% अप। बाकी प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो एफआईआई से अलग हैं। प्रोस अलग गेम खेल के गए, भरता बना के गए। भाई मैं आता हूं पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे, आपका दिमाग इतना घूमेगा, आप इतना इरिटेट हो जाएंगे उनका डाटा देख के, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले खुद पढ़ता हूं अच्छे से, क्या बोलना है वो अच्छे से मैं खुद एनालिसिस करके मैं प्रेजेंट करता हूं। तो प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश हैं। एफआईआई क्या है इंडेक्स फ्यूचर में, स्ट्रॉन्ग बेरिश। प्रोस क्या है इंडेक्स फ्यूचर में, फाइनल वर्डिक्ट जो है बुलिश हैं। स्टॉक फ्यूचर में प्रोस क्या है, मीडियम बुलिश हैं। एफआईआई क्या है स्टॉक फ्यूचर में,
मीडियम बुलिश। तो ध्यान रखिए, वो एट एंड में कहीं ना कहीं कंक्लूजन में दूंगा आपको। तो प्रोस थोड़ा सा बायसनेस जो है बुलिश की तरफ दिखा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे प्रोस बेरिस आ गए, कॉल ऑप्शन पे बेरिस हैं, पुट ऑप्शन पे भाई बेरिस हैं। तो प्रोस का ना 50-50 में कहूंगा भाई, वो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं वन साइडेड बेरिस नहीं है। क्लाइंट की बात करूं तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिस है, पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सॉरी, मैंने बेरिस कहा, बुलिश है। रिटेलर जो है वो बुलिश है, भले ही आप इंडेक्स फ्यूचर देख लीजिए, लाइक इंडेक्स ऑप्शन देख लीजिए, पुट वगैरह सेल करके गए। तो सीधी बात है, ये डाटा देख के अब तक, वो तो हम डीप में नहीं गए, उससे पहले ही पता चल गया कि जो एफ आई आईज हैं वो 70% डाउन 30% अप टाइप का है। प्रोस 50-50 है। क्लाइंट जो है वो दोस्तों कहीं ना कहीं जाते हैं डीप में, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश से लग रहा है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से देखिए। डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों 9 जनवरी फ्राइडे आपको दिख रहा है नेट में बुलिश हैं। आपको बहुत सरप्राइज लगेगा, भाई क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो आप बोल रहे थे एफ आई आई लाइक ऑप्शन पे कहीं ना कहीं बेरिश है। नहीं, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे दोस्तों, यही तो होता है फाइनल वर्डिक्ट। मतलब अगर कंफ्यूजन लगे ना तो डीप में आप जाएंगे तो आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एफ आई आई जो इंडेक्स ऑप्शन है, भले ही यहाँ पे मीडियम बेरिस दिखे, लेकिन कॉल ऑप्शन इनडिसाइसिव था, पुट ऑप्शन मीडियम बेरिस था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा तो यहाँ पे मिलता है डीप में। तो एफ आई आई 9 जनवरी फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, नेट में ऑप्शन पे बुलिश है यार। एफ आई आई कॉल चेंज आप देख सकते हैं 53,090, यानी कि 53,090 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके कॉल गए हैं। और पुट कितना बाय किए हैं? 30,040 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट बाय किए हैं। तो नेट में क्या होगा? बुलिश होगा। 53,000 माइनस 30,000 अगर आप पकड़ेंगे तो ओवरऑल बुलिश ही निकलेगा। तो एफ आई आई पुट तो बाय किए हैं, लेकिन उससे और 20-23 हजार कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कॉल बाय किए हैं। पॉइंट नंबर 1 नोटिस कीजिए। पॉइंट नंबर 2, एफ आई आई दोस्तों अगर आप देखोगे फ्यूचर में क्या करके गए, डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई आई कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश होके गए हैं। एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर में 1,942 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1,006 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो बेरिस बेरिस और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं 247 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो एफ आई आई की हम ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पॉइंट एंड में कंक्लूजन में दोस्तों कहीं ना कहीं हमें डिसाइड करने में एक हेल्प करेगा। तो एफ आई आई को अगर आप देखोगे, अभी तक हमने क्या देखा, ऑप्शन पे एफ आई आई आप कह सकते हैं कि थोड़े से बुलिश भले ही हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में पूरी जो एफ आई आई है वो बेरिश गई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ आई आई, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। इंडेक्स ऑप्शन पे भले ही थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन जो फ्यूचर है वहां पे कंप्लीटली बेरिश गए हैं। तो सेंटीमेंट जैसे मैंने कहा था वो सही है, 70-30 है। 70% एफ आई का थोड़ा डाउन साइड है और 30-40% अप साइड आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद जाते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। प्रोस पार्टी क्या करके गए हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो प्रोस का टीम है दोस्तों, वो इंडेक्स ऑप्शन में क्या करके गए हैं, नेट में बेरिश है। 9 जनवरी फ्राइडे नेट में बेरिश आपको दिखाई दिया। प्रोस कॉल चेंज 6,806 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे प्रोस कॉल को सेल करके गए, माइनस 6,806 आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रोस कॉल चेंज माइनस मतलब कहीं ना कहीं 6,806 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए हैं। एफ आई एस का हमने अभी क्या देखा था, यहां पे देखोगे तो एफ आई एस कॉल चेंज 53,090 एफ आई एस कॉल बाय किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस का मतलब साइन नहीं, यानी कि प्लस में है। लेकिन प्रोस की अगर बात करूं दोस्तों, वो अगर आप देखोगे माइनस 6,806 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज 17,354 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं प्रोस पुट भी बाय करके गए हैं। तो प्रोस कहीं ना कहीं ऑप्शन पे अगर आप देखोगे नेट में ओवरऑल वैसे भी कंप्लीटली बेरिश है ऑप्शन सेगमेंट में। भाई यही ऑप्शन सेगमेंट में बेरिश नहीं थे, याद होगा आपको, मैंने कहा था लाइक ऑप्शन सेगमेंट में तो नेट में बुलिश आए थे, वो तो दिखाई दिया। उसके बाद जाते हैं दोस्तों प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में क्या करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी सरप्राइज 10,106 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस बाय करके गए। भाई प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग में है, यानी कि गेम आप देख सकते हैं ना, गेम अभी आप समझ पाए दोस्तों। एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शन पे बुलिश में है नेट में, जबकि प्रोस इंडेक्स ऑप्शन में बेरिश में है। एफ आई आई इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं कंप्लीटली बेरिश है, और उधर प्रोस को अगर आप देखो इंडेक्स फ्यूचर में वो बेरिश हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही फाइट लड़ रहे हैं भाई, हर एक अलग अलग सेगमेंट में। और रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो दोनों के बीच में पिस गया, और वो रिटेलर क्या, आधे रिटेलर अलग ही चल रहे हैं, आधे रिटेलर अलग चल रहे हैं। वो डाटा पे आपको दिखेगा, क्लाइंट की डाटा पे मैं आ चुका हूं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन बोल के। रिटेलर क्या करके गया है,
53,000 नेट में रिटेलर बेयरिश है ऑप्शन पे। क्लाइंट कॉल चेंज -53,386 कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर कॉल को सेल करके गया है, और जो रिटेलर दोस्तों वो 49,154 कॉन्ट्रैक्ट पुट भी सेल करके गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं आधे रिटेलर बेरिस हैं, जो कि 53,000 कॉन्ट्रैक्ट जो रिटेलर सेल किए दोस्तों, आधे रिटेलर कॉल को सेल करके गए, यानी कि उनका व्यू मार्केट डाउन जाएगा है। और 49,154 जो कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर जो पुट को सेल किए हैं, सब माइनस में आपको डाटा दिख रहा होगा, -7,000 -49,000। तो जो पुट सेल किए वो रिटेलर का व्यू ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 53,000 और 49,000 में इतना भी ज्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंस नहीं है, 3-4 हजार का बस अगर आप माइनस करेंगे तो होगा। तो नेट में भले ही बेरिस हो तो मिक्स डाटा है, आधे रिटेलर ऑप्शन में कॉल सेल, आधे रिटेलर ऑप्शन पुट सेल। कोई रिटेलर को कंफर्म पता नहीं कि क्या होने वाला है बोल के। और जो क्लाइंट है यानी कि रिटेलर दोस्तों, वो इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश हैं। तो अब आते हैं मेन कंक्लूजन पे। भाई बहुत हो गया बातें, याद हो गया आपको सब कुछ कि एफआईआई जैसे मैंने कहा था इंडेक्स ऑप्शन पे बुलिश थे, फ्यूचर में पूरा बेरिश थे। प्रोस क्या करके गए दोस्तों, प्रोस का गेम अलग था। प्रोस भाई इंडेक्स जो जो ऑप्शन है दोस्तों वहां पे बेरिश है, लेकिन जो फ्यूचर है वहां पे बुलिश थे। यानी कि प्रोस इंडेक्स ऑप्शन में पूरा ही भाई बुलिश है, लेकिन जो फ्यूचर है, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, प्रोस जो है सॉरी इंडेक्स ऑप्शन पे बेरिश हैं और फ्यूचर में बुलिश हैं, सॉरी ठीक है। तो वही है दोस्तों, प्रोस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में कंप्लीटली बुलिश हैं, और जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, सॉरी प्रोस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा आई थिंक बेरिश हैं, और जो फ्यूचर है वहां पे कंप्लीटली बुलिश हैं। और रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो अगर आप देखोगे लाइक इंडेक्स रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इंडेक्स ऑप्शन है वहां पे कंफ्यूजिंग डाटा आया है 50-50, और जो कहीं ना कहीं लाइक फ्यूचर की बात करूं वहां पे बुलिस आया है। तो रिटेलर को आप दे सकते हैं कि ठीक है भाई ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिस, लेकिन बेरिस भी है, यानी कि 60% बुलिस और 40% बेरिस। तो ये एफ आई आई इस प्रोस का डाटा और ये रिटेलर का डाटा देखा वो क्या लगा, जो मैं आपके सामने ड्राइंग दो किया, पूरा का पूरा दोस्तों एक कहीं ना कहीं मिक्स टाइप का डाटा है। अगर आप खास करके प्रोस देखो, उन्होंने ही गेम गड़बड़ किया है कि भाई ऑप्शन पे सेल कर लिया, फ्यूचर बाय कर लिया, आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो एफ आई आईज हैं वो भी उनका कुछ अलग चल रहा है। तो सीधी बात है डाटा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मार्केट भी आपको उतना ही कंफ्यूजिंग देखने को मिलेगा। तो मैं ड्राइंग आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फाइनल वर्डिक्ट है कल के दिन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लेट ओपन हो सकता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो देखिए अभी हमने जो देखा स्मार्ट जो जो कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर हैं दोस्तों, वो ठीक है मिक्स पोजीशन लेके गए, बट सब कुछ अगर आप मिला जुला के कंक्लूजन भी करके देख लो ना, थोड़ा जो सेंटीमेंट है यार वो बेरिश साइड भी बन रहा है, ट्रेंड भी कहीं ना कहीं बेरिश है। और ऐसा नहीं कि पूरा ही बुलिश हो गया स्मार्ट मनी, है कुछ कुछ सेगमेंट में है बट कुछ कुछ सेगमेंट में नहीं है। अगर आप देखोगे भाई इसको वो इंडेक्स फ्यूचर में इतना अच्छा सेल करके गए हैं, लेकिन ऑप्शन में भाई बुलिश हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोज इतना बेरिश है, लेकिन भाई फिर फ्यूचर में फिर कहीं ना कहीं यार वो बुलिश हो जाते हैं। तो सीधी बात है कल के दिन सबसे पहले तो फ्लेट ओपनिंग होगा, फ्लेट ओपनिंग होके जो व्यू बन रहा है दोस्तों, लाइक कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पहला हाफ है वो एक डिप ले सकता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है। और फिर सेकेंड हाफ या फिर 12 बजे 11 बजे के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, एंड एंड आते आते दोस्तों फिर से थोड़ा नीचे और फिर से थोड़ा ऊपर। यानी कि आप अगर बोलोगे क्या बनाए हो यार, यस आप पिछले हफ्ते हर दिन जैसे मैं बोल रहा था कि पहला आप नीचे सेकंड आप ऊपर परफेक्ट हो रहा था, लेकिन कल के दिन आपको मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई खुलते ही जो एफ आई आई जो प्रोज हैं वो चाहेंगे, जो जो सेंटिमेंट है उनका थोड़ा सा ढलान जो है बेरी साइड है, तो वो चाहेंगे पहला हाफ जो है पहला 1 घंटे के लिए कम से कम सही थोड़ा सा मार्केट को हम नीचे लेके जाएं। उसके बाद याद होगा आपको एफ आई आई कहीं ना कहीं ऑप्शन पे नेट बाय में है, और प्रोज अभी मैंने पढ़ा फ्यूचर बाय में है, बुलिस है, तो उसको प्रॉफिट में लाने के लिए फिर मार्केट को वो ऊपर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। और फिर से एफ आई एस का कुछ पोजीशन ऐसा है सेलिंग वाला, वो उसके लिए थोड़ा नीचे आएगा। तो ओवरऑल एक वोलाटाइल मार्केट कहीं ना कहीं कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों, कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का एक मतलब भयंकर वोलेटिलिटी में कहना चाहूंगा, भयंकर वोलेटिलिटी, क्योंकि डाटा ही ऐसा बना है। तो ऐसे ही मार्केट देखने को मिल सकता है। वन साइडेड डायरेक्शन एक्सपेक्ट मत करके चलिए। क्लियर हो गया दोस्तों। और एक एडवांस पॉइंट में कहता हूं, कल के दिन मार्केट अगर फ्लेट ओपन होके थोड़ा ऊपर भी अगर पहला आप चले जाए ना, तो भाई आप
एक्साइट मत हो जाना, क्योंकि अगर मार्केट पहला हाफ ऊपर गया है तो समझ जाना एफआईआईज अपने इंडेक्स ऑप्शन और जो प्रोज हैं अपने इंडेक्स फ्यूचर उसको कहीं ना कहीं फायदे में लाने के लिए मार्केट को पहले ऊपर लेके गए, रिटेलर को खुश कराने के लिए सेकंड हाफ मार्केट गिर सकता है। तो ये एडवांस पॉइंट याद रखिए, गलती से अगर पहला हाफ मार्केट ऊपर भी गया तो आप कॉशियस हो जाना, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सेकंड हाफ आते आते गिर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे ऑनेस्टी के साथ बोल, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है फ्लैट ओपनिंग होकर पहला आप नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस टाइप का कहीं ना कहीं वोलाटाइल, बट ओवरऑल नीचे फिर ऊपर, इस टाइप का मार्केट रह सकता है। बट एक पॉइंट में कह देता हूं जो कि टेक्निकल पे आएंगे, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होकर निफ्टी का लो अगर अपना तोड़ दिया, जो कि लेवल कहने वाला था अभी 25,623 के नीचे, कल फ्लैट ओपनिंग होकर निफ्टी अगर पहले हाफ में ही तोड़ देता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन एक कंटिन्यूशन था, वो जो डे लो था वही सपोर्ट है। तो कल के दिन लाइक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और जैसे ही ब्रेक डाउन किया 25,625, तो जो मैंने अभी कहा चार्ट के जो बन सकता है और जो डाटा दोस्तों बन के आया है उस हिसाब से पहला आप नीचे जा सकता है, सपोर्ट टूटा तो, एंड सेकंड आप थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं। तो 25,623 का लेवल को याद रखिए, लो टूटना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों फ्लैट ओपन हुआ ऊपर ही जा रहा है और भाई आप इंतजार करके बैठे हैं कि नहीं 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 मार्केट नीचे आएगा, आएगा सेकंड हाफ पे पॉसिबिलिटी है। बट अगर प्राइस एक्शन हमें कंफर्मेशन ना दें, लोग गलती यही करते हैं कि डाटा देख लेते हैं और आप सोचोगे कि नहीं यार पिछले हफ्ते आपने 4 बार 4 दिन जो सही एनालिसिस दिया था हर बार ही ऐसा रिएक्ट करेगा, नहीं होता ऐसे, क्योंकि पिछले हफ्ते हर दिन डाटा क्लियर आया था, अब डाटा कंफ्यूज आया है, तो कंफ्यूज ही मार्केट रहेगा जी, जैसे डाटा वैसे मार्केट, सीधी बात है दोस्तों, मेरे हाथ में नहीं है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर लो टूटा, फ्राइडे का निफ्टी का लो टूटा 25,623, तो पहला आप एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जरूर आएगा, एक वोलेटाइल होकर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, एक कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक मोमेंट कल के दिन दिखाएगा, ऊपर नीचे इस टाइप का, क्योंकि डाटा ही इस टाइप का आया है। और कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होकर निफ्टी 25,768 तोड़ा, ये लेवल भी याद रखिए, 25,768 के ऊपर अगर निकला तो फिर अपसाइड की तरफ भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए वो नहीं टिकेगा, क्योंकि एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में सेल में है और प्रोज जो है वो इंडेक्स ऑप्शन में सेल में है, जो कि सब कुछ आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं दोस्तों। तो पहला आप अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी चला गया, रेजिस्टेंस वगैरह तोड़ा, आपने कुछ लिया लाइक कॉल वगैरह का, अगर आपने पॉसिबिलिटी सोचा और लिया उस हिसाब से, तो ठीक है, आप समझ जाना कि पहला आप अगर मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो एफआईआई अपना जो जो छोटे मोटे जो बुलिश पोजीशन थे ना इंडेक्स ऑप्शन पे और जो प्रोज हैं वो फ्यूचर पे, उसको फायदे में लाने के लिए मार्केट ऊपर को लेके आ रहे हैं, और उनको वो वाला जो पोजीशन है, जो बेरिश पोजीशन है, उसको ही फायदा में लाना है, इसीलिए सेकंड हाफ पे फिर एक डिप लगा सकते हैं। तो कल अगर ऊपर चला भी जाएगा 1 घंटे के लिए, तो आप वहां पे कन्विक्शन के साथ भाई, मतलब पूरा कन्विक्शन ही मत हो जाना कि हाँ ठीक है सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। तो कल फ्लैट ओपनिंग हो गया, अगर 25,768 के ऊपर निकलता है तो आप बुलिश पोजीशन की तरफ सोच सकते हैं, बट कन्विक्शन में मेरा पर्सनली इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखोगे दोस्तों पूरा बेरिश है, तो ट्रेंड के साथ में जाना पसंद करूंगा, इसीलिए मैंने कहा कल फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ टूटा तो थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया दोस्तों प्लान ए और प्लान बी। बाकी कल के दिन बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं होगा। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे, 25,703 पे क्लोज दिया है निफ्टी, आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो 25,700 पे क्लोज दिया है। तो सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है? देखो यार कॉल राइट, इसीलिए तो मैंने कहा कन्विक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कॉल राइटर भरे पड़े हैं। 25,800 पे 89 लाख कॉल राइटर, 25,750 42 लाख कॉल राइटर, ऊपर 44 लाख कॉल राइटर, 25,900 पे 73 लाख कॉल राइटर, इनसेन कॉल राइटिंग है। मैंने इसीलिए तो कहता हूं ट्रेंड के साथ जाओ। डाटा आया है ठीक है, मिक्स डाटा आया है, बट सेंटीमेंट क्या है, वो डाउन साइड की तरफ है, तो वही थोड़ा एज रहेगा हमारे पास। इसीलिए मैंने पहला जो प्रायोरिटी वो डाटा देख के कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ दिया हूँ, सेकंड आप थोड़ा अब फिर से डाउन, फिर से थोड़ा सा आप इस टाइप का मैं दिया हूँ। तो अगर आप देखो कॉल राइटर भरे पड़े हैं, कन्विक्शन के साथ बोलूं तो फाइनल रेजिस्टेंस हो 25,800 पे जाके अटका है। 25,800 पे 89 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, उसके ऊपर अगर पूरा सस्टेन किया 25,800 के ऊपर 15 मिनट कैंडल, तभी जाके अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो तो 25,650 है, जहां पे 23 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। उसके ऊपर जितने भी सपोर्ट थे सब में से अगर आप देखोगे माइनस में है, यानी कि सारे पुट राइटर भागते हुए आपको दिखे। मैं क्या ही पढ़ूं दोस्तों, लाखों लाखों में पुट राइटर भागे हैं, सीधी बात है।
तो 25,650 एक फाइनल सपोर्ट लेके चलिए। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, सेम व्यू है, फ्लैट ओपन हुआ 83,400 टू 83,000 लाइक 402 के नीचे निकला तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। निफ्टी का सेम लॉजिक, लो टूटा, डाटा बियरिश है, एफआईआई प्रोस का आपने सब देख लिया और रिटेलर कहीं ना कहीं थोड़े बुलिस की तरफ बैठे हैं तो पहले आप नीचे जा सकते हैं। अगर 83,400 टूटा तो सेंसेक्स अगर अपना डे का लो तोड़ा तो, बाकी फ्लैट ओपन होके 83,775 83,775 अगर तोड़ा तो अपसाइड की तरफ थोड़ी देर के लिए भले ही पॉसिबिलिटी रहेगा, लेकिन दिल में धक धक रहेगा भाई, डर लगता है। और बेटर क्या, अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड आप देख सकते हैं पूरा बेरिश था, उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं और जब पता है कि मार्केट घूम के तो नीचे आएगा ही, क्योंकि भाई बेवकूफ नहीं है एफआईआईज और जो प्रोज हैं वो कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशन लेके गए तो उसको तो ऐसे छोड़ नहीं सकते कि मार्केट खुलते ही ऊपर लेके चले जाएं, तो डर बहुत रहेगा। तो बेटर है कि आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है तो 83,775 के ऊपर आप सोच सकते हैं। शॉर्ट्स कवरिंग आना होगा तो 84,019 लाइक 84,000 चलो राउंड लेवल पकड़ लो, उसके ऊपर जाके आप आ सकते हैं। अगर 84,000 के ऊपर पूरा ही अच्छे से 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो की मैं बात कर रहा हूं, फिर भी कन्विक्शन नहीं रहेगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। डाटा बहुत कंफ्यूजिंग है, पिछले हफ्ते हर एक जो एनालिसिस है सुबह का वो परफेक्ट गया था, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर कल मतलब परसों ट्यूसडे सुबह से जो प्री मार्केट आएगा वो आपको कितना हेल्प करेगा आपको पता है, सुबह 6:54 7 बजे के आसपास आ जाता है। और जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।